जितने ज्यादा बीटा होंगे उतने ही बढ़ा देना। Cl जिस कार्बन अल्फा, कितने बीटा हैं? 3 प्रोडक्ट बनेंगे, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, सही है ना। अब आप वैसे देख लो, दिमाग लगाओ, ये वाला और ये वाला तो सेम ही होगा, तो चाहे इधर डबल लगा दो और चाहे ऊपर डबल लगा दो, डबल बॉन्ड एक के बाद ही आएगा, 1 ब्यूटी नहीं होगा, तो इधर लगा दो चाहे ऊपर लगा दो। मैं यहाँ से ले लूँ, तो ये तो अल्फा और ये बीटा, तो पहला प्रोडक्ट जो होगा बोलो सही है कि नहीं? इसके बीच डबल आ गया। दूसरा ये होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड 2 के बाद, है ना, 2 ब्यूटी नहीं, दूसरा ये रहा। बोलो सही है। यहाँ से Cl और यहाँ से H, दोनों भी डबल, यहाँ से Cl और यहाँ से H, इन दोनों भी डबल, ठीक है। अब नाम तो इसके अपन दे देंगे, नाम क्या होगा बताओ इनका? 1 2 2 मैथिल, 2 के बाद है ना 2 मैथिल ब्यूट 1 इन, सही है ना, ब्यूट 1 इन, इसका नाम बोलो, नाम लिख दूंगा इसका, तो 2 BT में जाएगा, 2 मैथिल ब्यूट 2, ठीक है भाई, इन। अब क्या पहचाने मेन कौन सा है, किसमें सबस्टिट्यूएंट ज्यादा है, तो आप क्या करो, C डबल बॉन्ड C की गोला लगा दिया करो, ये लो, कितने हो गए? 3 दिख रहे हैं, बड़ा बदल गया, ठीक है, तो लिख देंगे कि सबस्टिट्यूएंट बराबर 3 लो, सबस्टिट्यूएंट बराबर, आपको क्या पहचानना है? C डबल बॉन्ड C पर कितने सबस्टिट्यूएंट है ये पहचानना है, जिसमें ज्यादा होंगे वो मेन प्रोडक्ट होगा। क्या होगा बताएं? मेन या फिर मेजर बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट, मेन या मेजर। बोलो बात सुनाई नहीं भाई, कर लोगे अब? ठीक है। अब मान लो अपन इसको ऐसे लें, ये Cl है, ठीक है, तो Cl जिस कार्बन से जुड़ता है तो अल्फा हो ही जाएगा, इसका पड़ोसी बीटा हो जाएगा, तो ये तो हो गया अल्फा और ये बीटा, ये बीटा, सही है। 2 प्रोडक्ट, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, ये एल्कोहलिक QH गरम कर दें, 1 2 3 4 5 और 6 प्लस 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो जुड़ा हुआ ही था, यहाँ तो जुड़ा हुआ ही था, यही जुड़ा हुआ था ना, 1 2 तीसरी पोजीशन पर, 1 2 तीसरे 3, अब एक तो इधर डबल लगा दे, इधर, और एक इधर डबल लगा दे, ठीक है ना भाई। ये हो गया आपके पास सेटजेफ का नियम और एल्कीन बनाना भाई, ठीक है। एक से ज्यादा एल्कीन बने तो वो मेन प्रोडक्ट होगी जिसमें, ठीक है। अब हम क्या स्टार्ट करें? मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं भाई, ध्यान दें। एक दो एग्जाम्पल बोलिए, समझ आ गया भाई। Cl जिस कार्बन से जुड़ेगा अल्फा और उसका एडजेसेंट बीटा, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, HX बार, ठीक है। मैकेनिज्म देखो भाई, पहली तो है E1 और दूसरी होती है E2। ये भी 2 टाइप की होती है, जैसे SN1 SN2 होती है ना, वैसे E1 और E2। तो पहले ले लें कौन सी अपन?
E1, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, SN1 ये ले लूं मैं, ये टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड ना, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड आपको पता है ये स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है, इसलिए SN1 देता है, सही है ना, इसलिए SN1 देता है। ध्यान रखना ये SN1 भी देगा और E1 भी देगा, E1 भी ये देगा भाई और SN1 भी देगा। तो अगर मान लो मैं इसमें एल्कोहलिक KOH डाल करके इसको गर्म कर लूं तो CH जिस कार्बन से जुड़ता है अल्फा और निकटवर्ती बीटा, कितने बीटा है? तीन प्रोडक्ट बनने चाहिए, 3 बनेंगे, 1 बनेंगे, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, एक बनेगा ना, एक ही बनेगा, बिल्कुल सही है। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, बोलो सही है। अब अपन क्या ले लें इसकी मैकेनिज्म वही होगी जो हमने पहले पढ़ी थी। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, सही है कि नहीं? सेकंड बाद देखेंगे अपन, फर्स्ट तो देखें अपन पहले। स्टेप फर्स्ट, कार्बोकैटायन बनेगा, Cl हट जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों की सेम है भाई। पहली स्टेप स्लो, ठीक है, क्या बाहर गया Cl माइनस। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगी, क्यों? स्लो स्टेप में एक जना भाग ले रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। है ना। स्टेप सेकंड, अब सुन लो, स्टेप सेकंड सुन लो भाई। अगर ये SN1 होती तो सेकंड स्टेप में NU माइनस जुड़ जाता, सही है कि? लेकिन NU माइनस नहीं जुड़ेगा, SN2 नहीं है, ये E2 है, सॉरी E1 है। CH3 C CH3 CH3 पॉजिटिव, कौन आएगा बताओ? बेस आएगा, क्षार आएगा कि नहीं? ठीक है, क्षार आएगा। यहां से H प्लस हटाओ, आप यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, देखो Cl अल्फा से हट लिया ना, अब H हटेगा कहां से? बस तुम यहां से हटा दो, चाहे यहां से हटा दो, चाहे यहां से हटा दो, यहां से हटा दिया, मान लो H, क्या आ जाएगा इसी और इसी के बीच? डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये प्रोडक्ट लो, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, और ये बेस किसको लेके चल जाएगा? H को लेके गया BH के रूप में, ठीक है ना। बेस यहाँ RO माइनस हो सकता है, हो सकता है RO माइनस, एल्कोहलिक की वजह से RO माइनस ही होगा, है ना। थोड़ा आगे चलेंगे जब और समस्या। तो देखो भाई, अपने पास कौन सी मैकेनिज्म होगी बताओ? ये E1 में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन और दूसरी स्टेप में H आ जाएगा। पहली स्टेप में कार्बोकैटायन, दूसरी स्टेप में H आ जाएगा। पहली स्टेप में कार्बोकैटायन, दूसरी स्टेप में NU माइनस जुड़ जाएगा, SN1। बताओ दोनों की मैकेनिज्म सेम है कि नहीं? और रिएक्टेंट भी दोनों में सेम है, 3 डिग्री RX, 3 डिग्री केमिकल काइनेटिक्स भी दोनों की सेम है, दोनों की केमिकल काइनेटिक्स भी सेम है। क्या केमिकल काइनेटिक्स है भाई? फर्स्ट ऑर्डर है। केमिकल अगर इसकी काइनेटिक्स लें तो क्या हो जाएगा? V बराबर K RX की पावर 1, बोलो सही। तो क्या करेंगे अपन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, ठीक है। E1 हो गया भाई। मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं आई ना। 3 डिग्री SN1 E1 देगा, 3 डिग्री SN1 E1 देगा,
तो फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। दूसरी स्टेप में एन माइनस जुड़ जाए तो एच हट जाए तो होगी इवन। अब क्या ले ले, E2। हालांकि अपने मैकेनिज्म है नहीं भाई, E1 E2 मैकेनिज्म है नहीं, ठीक है, केवल सिंपल रिएक्शन है। और एक एग्जांपल दे देंगे अपन किसका, सेडजेफ का, ठीक है ना, बस केवल इतना सा है अपने सिलेबस में। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, E2 की, है ना। अब E2 की बात करें तो कौन देगा E2 बताओ, 1 डिग्री देगा, 1 डिग्री देगा नहीं। अरे 3 डिग्री ने जब E1 दे दी तो 1 डिग्री E2 देगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब एक चीज मेरी बात ये समझें, ये CH3 CH2 Cl है और एक ये CH3, सही है। यहां से Nu माइनस या RO माइनस चल के आ रहा है और वो दूर से ही कह रहा है कि भैया Cl को हटा देना, मैं जुड़ूंगा। Cl को हटा दे, मैं जुड़ूंगा। किसने मान ली बात, इसके आने से पहले क्या कर दिया इसने, और स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लेगा, ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बना लेगा। सेकंड स्टेप, ये दोनों चाहेंगे जैसे कर लो भाई, सही है कि नहीं। इन्होंने कहा Cl हटा दो रे, इसने बड़ा Cl हटा दिया। उसके बाद क्या करेगा, इनसे कह दे जो करना जो, ठीक है। अब इसकी तो कहानी क्लियर, क्या हुई कि भाई इसने तो क्या किया, कुछ नहीं, जुड़ गया और इसने H हटा लिया, सही है। तो ये तो दे देगा एलिमिनेशन और ये दे देगा SN, ठीक है। अब इसकी बात करें, ये अपने Cl को नहीं हटाता, क्यों नहीं हटाता, क्योंकि इसको पता है Cl हटा देगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अपने Cl को नहीं हटाता तो ये क्या करेंगे, इसके बैक साइड से लात मारते, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट आएगी, क्या आएगी, ठीक है ना। और लात भी कैसे मारते, मान लो ये खड़ा पीछे से लात मारे और पड़ जाए, है ना, और पड़ते ही फिर वो जब चश्मा उठाकर चश्मा वापस लगा ले, सही है नहीं, विन्यास बदल गया रे, वाल्डन प्रतिपन्न, वाल्डन इनवर्जन, सही है कि नहीं। तो वाल्डन इनवर्जन होता क्या होता, वो कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, हटाता इधर से और उड़ गया पीछे, क्या बोलेंगे इसको आप, वाल्डन इनवर्जन बोलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये इसमें ही होगा, ठीक है। तो देखो SN2 हो चाहे E2 हो, बैक साइड से अटैक करेगा। तो यहां पर भी अटैक किधर से होगा बताओ, बैक साइड से होगा। पहले मैं इसकी रिएक्शन लिख दूं, फिर इसकी मैकेनिज्म देंगे ना। Cl, है ना, और एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में गर्म कर देंगे, बस एल्कीन बन जाएगी इसका तो प्रोडक्ट, सही है। मैकेनिज्म ले इसकी। अब बताओ ये बेस किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा बेस इस पर, है ना। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान दे रहे एक बार, बोर्ड पे ध्यान दें। ठीक है, पहली स्टेप स्लो ही होगी। ये रहा बेस, है ना, अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट आएगी। स्लो स्टेप में दो जने भाग ले रहे, तो आप केमिकल काइनेटिक्स तो पहले लिख दें, चाहे केमिकल काइनेटिक्स तो पहले लिख दें, V बराबर K RH और बोलो बेस, बेस की प्रेजेंस में हो रही है तो RH और बेस, ठीक है। क्या आएगी बताओ, ट्रांजिशन स्टेट आएगी, सही है कि नहीं, उसमें तो पढ़ा था SN2 में। क्या आएगी, ट्रांजिशन स्टेट का मीन्स क्या होता है, बॉन्ड को टूटते हुए बढ़ते हुए दर्शाओ बस, ठीक है ना, वो होता है ट्रांजिशन स्टेट। तो HCl
सी एच एच एच। बोलो सही कि नहीं? सी और सी एल के बीच बंध टूटेगा भाई, है ना। सी और सी के बीच बंध बढ़ेगा, सी और एच के बीच बंध टूटेगा, बी और एच के बीच बंध बढ़ेगा। इसको आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ठीक है। ये जो सी एल है वो टूट रहा है, पार्शियल नेगेटिव, सही है कि नहीं? और ये एच एच प्लस के रूप में जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के BH बना लेंगे, Cl माइनस चल जाएगा। अब अगली स्टेप आएगी स्पीडली। यहां से कौन गया? Cl माइनस, ऊपर से बोलो BH, और बीच में CH2 CH2 के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है। CH2 और CH2 के बीच CH2 डबल बॉन्ड। फिर दोबारा एक बार वापस देखें मैकेनिज्म को। ये आपके पास एल्किल हैलाइड तो है, CH3 CH2 Cl, है ना भाई। केवल ध्यान रख ले मैकेनिज्म में आएगी नहीं, हालांकि आपसे पूछा ना जाएगा राजस्थान बोर्ड में मैकेनिज्म बताओ समझाओ, है ना। तो ध्यान देने केवल SN1 SN2 तो पूछी जाएंगे, उसके मैकेनिज्म में है भाई, सुन लेना, ठीक है। तो क्या हुआ बताओ? बेस ने बैक साइड से अटैक किया, वो अटैक वहां करेगा जहां जो उसको चाहिए, जो उसको चाहिए वहां अटैक करेगा। तो क्या चाहिए उसको? H चाहिए तो H पर अटैक करेगा, ठीक है। यहां से Cl हट जाएगा, C और C के बीच BH हट जाएगा, ये CCl बंद हट जाएगा, C और C के बीच बंद बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हुए और टूटते हुए बंदों को दर्शा दो, वो ट्रांजिशन स्टेट होगी। ये होगी आपके पास E2, ठीक है भाई। तो E1 हो गई, E2 हो गई, ठीक है। देखो भाई ये है ना, अगर मान लो मैं इसमें एल्कोहलिक QH डालकर इसको गर्म कर दूं, है ना, तो Cl जिस कार्बन से जुड़ता है अल्फा और इसके नजदीक बीटा, C के बीच डबल बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? प्रोपीन बन गई, प्रोपीन, ठीक है। इस प्रोपीन पर आप HCl का एडिशन करवाएं, बोलो किसके अनुसार? मार्कोनी प्रोपीन है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक बनेगी, यहाँ एसिमेट्रिक बनेगी। तो HX का HCl का एडिशन मार्कोनी को होगा, HBr मार्कोनी को, HBr पेरोक्साइड एंटी मार्कोनी को, डाइल्यूट H2SO4 पानी जुड़ जाएगा मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंगली, ठीक है। Br2CCl4 लाल रंग उड़ जाएगा इसका, फिर सिग्नल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? बोलो सही कि नहीं? ठीक है। यहां आपका प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH2 Cl, बड़ा बड़ा नहीं बड़ा ना, क्लियर है? यही बनेगा ना, ठीक है। देख लो गलत तो नहीं दिया मैंने। सही है। देखो चलो मेरी बात सुनो, सही गलत का पता लगाएंगे। यहाँ A है, A ये बनेगा CH3 CH2 CH CH2, ये बनेगा ना। मार्कोनिकोव लगाओ, H वहां जुड़ेगा H की संख्या, तो यहाँ H जुड़ेगा भाई, यहाँ H जुड़ेगा। आई बस में
और यहाँ Cl तो 1 बनेगी 2 बनेगी। आई बात समझ? गलत है ना ये? फिर ऐसे कैसे बना दिया? आगे बात समझ? ठीक है ना? और HBr से एंटी बनेगा, बोलो सही है? Br बाकी और आप बढ़ाई लो, ठीक है ना? तो ये बन गया आपके पास, ठीक है? इसको मैं अब यहां पर ये बन गया, इनको हटा दो, है ना? मैं बता रहा था ये A B C D E ये F होगा, F है ना? ये एल्कोहल बन गया। ये क्या बना है? एल्कोहल बना है, एल्कोहल बना है एसोसिएटेड आरसीएल बन गया ना? क्या बन गया? आरसीएल। और इस आरसीएल में अगर आप मान लो आप NaI और ड्राई एसीटोन डाल दें तो फिंगरस्टाइन हो जाएगी, सही है नहीं? और अगर आप SbF3 डालकर गर्म कर दें तो स्वार्ट्ज हो जाएगी, F जुड़ जाएगा, सही है ना? आई जुड़ गया, क्या जुड़ गया? आई, ठीक है? वोट्स आर बन जाएगा ना? क्या बन गई? वोट्स बन गया ना? बन गया वोट्स। बोलो अच्छा, ये मतलब Cl है ना? Cl जोड़ दो इसके। फिटिंग नहीं है, वोट्स फिटिंग होगी। यहाँ तो क्या बनेगा? Rx और ये Arx, Arx हो गए, वोट्स फिटिंग होगी यहाँ, समझ बात है? ठीक है, यहाँ से क्या बना? Rx और ये क्या है? Rx, Arx। देखो सोडियम डाइईथर देखते, इनको मत देखो, सोडियम डाइईथर देखते ही माइंड में आना चाहिए वोट्स फिटिंग, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। फिर देखो क्या है? Rx है, Rx से Rr, ठीक है ना? Rx, Arx, ठीक है ना? तो इन प्रश्न कर दोगे ना? हाँ, तो 2 4 5 प्रश्न और मैंने लिख दिया, ठीक है? तो ये हो गया आपके पास कौन सी रिएक्शन भाई? एलिमिनेशन, ठीक है? नहीं मैं लिखा दूं इसमें, देखो बीटा H होना चाहिए, ध्यान रखना, बीटा H होना चाहिए, तभी तो एलिमिनेशन होगा भाई। बीटा H नहीं होता एलिमिनेशन कैसे होगा बताओ? ठीक है, तो बीटा H होना चाहिए। तो ऐसी एल्किल हैलाइड जिसमें क्या होता है? बीटा H, है ना? तो एक तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, और आप लिखना चाहो तो आप लिखना, क्या लिखोगे बताओ? बीटा H कंटेनिंग एल्किल हैलाइड, सही है कि नहीं? क्या देंगी बताओ? गिव एल्कीन, कब? हीट किया जाए, प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं हम, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में उनको जब हीट किया जाएगा, ठीक है? और फिर एक मैं लिखूंगा क्या? सेडजेफ के रूल में वह एल्कीन मेन प्रोडक्ट होगी जिसमें C डबल बॉन्ड C पर, ठीक है? इसके बारे में लिखना चाहते लिखो,
लिखो एलिमिनेशन दिया है ना। लिखो if alcoholic QH react with alkyl halide beta elimination of HX molecule beta elimination of HX molecule takes place and alkene is formed. ठीक है, नीचे लिख दें। In this reaction hydrogen atom is eliminated from the beta carbon, hence it is called beta elimination. ठीक है, उदाहरण